कि उसमें दो चार लोग ऐसे हैं जो उस स्पेस से आते हैं जो हल्ला गुल्ला उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। मैं सूफी को भी नहीं जानता था पहले, ना ही अपूर्वा जो रिबेल किड है उसको जानता था, ना ही पूरव को जानता था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कौन है। हर्ष गुजराल भी मुझे नहीं पता थे। मुझे वहाँ पे पता चला कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और इतने अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। व्हेन आई स्पोक टू माई किड्स, माई सन सेड अरे ही इज़ देयर, तो ही वॉज सरप्राइज बिकॉज ही सेड ही इज़ वेरी गुड। आई सेड अरे वाह वेरी नाइस। तो एक वो नॉर्मली व्हेन योर चाइल्ड से समथिंग तो आपको ऑलरेडी आपके दिल में एक जगह बन जाती है। तो मैं समझ गया कि हर्ष मस्ट बी वेरी 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 गुड एट हिज जॉब एंड विच ही इज़ नाउ आई नो। एंड सो हैविंग सेड दैट कि उसमें दो चार लोग ऐसे हैं जो उस स्पेस से आते हैं जो हल्ला गुल्ला उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। You're talking about Apurva and all the people doing halla gulla. Apurva was उनके साथ तो खैर जो हुआ उसके बाद she was thrown out of the building. People were saying that अरे इसलिए हम बैचलर्स को अकेली औरत को घर नहीं देते मुंबई में, you know. Police was visiting her back to back because of the case which happened and it was too much in the controversy. देखिए मैं The way you have said it halla gulla and made it very subtle. And let me put this a little more in Surely, sir. perspective. मुझे इनमें से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं है। Of course. अपूर्वा बहुत अच्छी बच्ची है। शी इज़ गॉट अ वेरी गुड हार्ट। आई वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन दैट बिकॉज मैंने हर जगह पे ये बात बोली है। क्योंकि मैंने उसकी लैंग्वेज को लेके काफ़ी कुछ बोला तो लोगों को लगा कि मुझे उससे प्रॉब्लम है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि वो शी इज़ अ किड एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो एज ग्रुप है, ये लोग इतनी जल्दी ऊपर आए हैं, इतनी जल्दी पॉपुलर हुए हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग रन। Yeah. वो चीज़ है कि एक तो आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़बान, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैव कम अप द लॉन्ग वे, द मोस्ट डिफिकल्ट वे। इट हैज़ टेकन देम ईयर्स टू रीच वेयर दे हैव। True. और अगर आज उनकी रिस्पेक्ट है, एक डिग्निटी और इमेज है, वो इसलिए क्योंकि उनके सालों का काम आज की डेट में लोग देखते आ रहे हैं और उसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट है। सो व्हेन यू स्पीक अबाउट देम, there has to be certain amount of respect in your language for them.